ये अकेली वीडियो ना बाकी लोगों की 100 वीडियो के बराबर है। तुम्हें पढ़ना कैसे ही मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस देखो यार, तुम्हारे जो समर वैकेशन है वो खत्म हो चुके हैं। तुमने अप्रैल वेस्ट कर दिया, मई वेस्ट कर दिया, जून वेस्ट कर दिया। अगर तुम अभी से सीरियस नहीं हुए ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुमने अभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया ना, तो फिर आगे जाके पढ़ाई तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। तो तुम्हें अभी से फोकस करना स्टार्ट करना है। और मैं देखता हूं बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, सिर्फ है ना दो चीजों पे फोकस करते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम और जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी। लेकिन जो आपके क्लास 10th का जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है ना, दैट इज यूनिट टेस्ट, इस पे कोई फोकस नहीं करता। मेरे को पता है यार, अभी तुम्हारे स्कूल के अंदर है ना जो यूनिट टेस्ट एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना वो चीजें बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये अकेली वीडियो ना बाकी लोगों की 100 वीडियो के बराबर है। तो इस वीडियो के बाद है ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे तुम अपने यूनिट एग्जाम में तो अच्छे नंबर लाओगे ही लाओगे। देखो यार, आप ना अपने माइंड में क्लियर रखो, आपको ना पहाड़ नहीं चढ़ना, समझ रहे हो। आपको अगर आप यहां पे खड़े हो ना और आप ये सोचोगे कि यार मेरे को ना हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करनी है, मेरे को फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो आपको ना सोचने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप इसको अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार मेरे को पहाड़ के ऊपर जाना है, आपको बस ये सोचना है कि यार मेरे को ना एक सीढ़ी चढ़नी है, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी चढ़नी है, आपको एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है। तो आपको ना जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है ना, आपको उस पर फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका क्लास टेस्ट, यस, जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। तो क्लास टेस्ट के अंदर आपको कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। क्लास टेस्ट के बाद आता है आपका यूनिट टेस्ट, ठीक है। यूनिट टेस्ट में आपको कैसे नंबर लेके आने हैं, अगर आप इन दो चीजों पे फोकस कर लेते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो जाए चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो जाए, कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस इन दो चीजों पे फोकस करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट टेस्ट की स्ट्रेटजी देने वाला हूं कि कैसे आप यूनिट टेस्ट के अंदर फोकस करके अपने जो हाफ ईयरली के एग्जाम है ना, उनमें भी आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। और इस वीडियो को बनाने के लिए यार मैंने ना बहुत सारे बच्चों से बात की है, बहुत ज्यादा रिसर्च की है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, प्लीज उनको अपने आंख कान खोल के बिल्कुल ध्यान से समझना और उनको फॉलो करने की कोशिश करना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि यार आपको ना अपने माइंड में 3 चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी कि भाई आपके यूनिट टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। पॉइंट नंबर 1, यूनिट टेस्ट आर मोर टफ। यस, चाहे आपका फाइनल एग्जाम ले लो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम ले लो, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, वो आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़े से टफ होते हैं। कितने टफ होते हैं? 10% टफ होते हैं। ये जानबूझ के आपके टीचर टफ बनाते हैं। देखो, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा ना, फाइनल एग्जाम कौन बनाता है? आपका सीबीएसई बनाती है। लेकिन जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना, ये कौन बनाता है? ये आपके स्कूल के टीचर बनाते हैं। और ये जानबूझ के आपके हार्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखो यार, मैं भी एक स्कूल में टीचर रह चुका हूं और मैंने भी बच्चों के लिए यूनिट टेस्ट बनाए हैं। तो हम जब भी यूनिट टेस्ट बनाते थे ना, तो हमारे माइंड में ये चीज होती थी कि यार हमें ना बच्चों को इस लेवल पे प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम आता है ना, वो इस लेवल का है। तो अगर आपने तैयारी इस लेवल की होगी, तो आपको जो फाइनल एग्जाम है ना, वो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते थे, जो यूनिट टेस्ट है ना, उनको थोड़ा सा हार्ड बनाते थे। तो अगर आपके यूनिट टेस्ट में थोड़े से कम नंबर आ जाए ना, फॉर एग्जांपल आपके मान लो 80% आ जाए, तो आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं तो 80% लेवल का हूं, आपको ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि यार ये जो यूनिट टेस्ट वाले पेपर होते हैं ना, ये 10% मुश्किल होते हैं। तो अगर मैं यूनिट टेस्ट के अंदर 80% ला रहा हूं ना, तो आप बड़े प्यार से, मतलब जिस लेवल की तैयारी आपने यूनिट टेस्ट के लिए की है, अगर आप सेम लेवल की तैयारी रखते हो, तो आप फाइनल एग्जाम में इजीली 90% ले लोगे। ठीक है, तो आप अपने माइंड में ये क्लियर रखना कि भाई जितने नंबर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं ना, उससे 10% ज्यादा नंबर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो आपके यूनिट टेस्ट वाले पेपर होते हैं ना, ये आपके 10% थोड़े से क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। तो आपको यूनिट टेस्ट को ये देख के ये नहीं समझना कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर करके रखनी है कि यूनिट टेस्ट आपका 10% मुश्किल ही आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा लो। यार ये जो पॉइंट है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। देखो, जो आपके यूनिट टेस्ट वाले पेपर होते हैं, ये आपके स्कूल टीचर बनाते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपने स्कूल टीचर से ना थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से बात करके अपने टीचर को सिंपल एक चीज बोलनी है। क्योंकि देखो यार, आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर ज्यादा चैप्टर नहीं आते, हद मार के आपके 2 या 3, कुछ स्कूलों के अंदर 4 चैप्टर आ जाते हैं। तो इस रेंज में आपके जो चैप्टर है वो आपके यूनिट टेस्ट में आते हैं। तो आपको पहले से क्लियर है कि यार मेरे को बस है ना इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपने टीचर के पास जाना है और अपने ना टीचर को थोड़ा सा प्यार से बोलना, जो भी आपको पढ़ाता है, सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती है, उनको प्यार से बोलना कि मैम आप एक काम करो, मेरी है ना बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्लीज उनको मार्क कर दो। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, जो जो क्वेश्चन टीचर ने आपके मार्क किए ना,
अगर आप सिर्फ और सिर्फ उतने भी कर लोगे ना तो भी आप यूनिट टेस्ट के अंदर पूरे नंबर ले लोगे। क्योंकि देखो यार आपके ना गिनती के चैप्टर हैं, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मार्क करवाने हैं। क्योंकि यार मैं आपको बता रहा हूं हर चैप्टर के अंदर है ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके पक्का आते ही हैं। फॉर एग्जांपल आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है, ठीक है, इसमें से मैं आपको बता रहा हूं 2 क्वेश्चन आपके गारंटेड आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई √3 या फिर √5 को इरेशनल प्रूव करो, गारंटेड ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि भाई एक आपका फॉर्मूला आपको पता होगा HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी, ये आपकी आइडेंटिटी है, राइट। इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर के पास जाके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मार्क करवाने हैं। और सबसे पहले जो आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए ना, आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। और जब वो सारे क्वेश्चन हो जाए ना उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन करने, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। तीसरा पॉइंट, क्योंकि देखो यार यूनिट टेस्ट के अंदर है ना आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और जो टीचर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ना टीचर वही क्वेश्चन देता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्लीज मार्क करवा लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मार्क्स ऐड नहीं होते। तो अगर किसी भी, देखो आपको क्या करना है, अपना ना बेस्ट देना है यूनिट टेस्ट के अंदर, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन अगर आपके किसी भी रीजन की वजह से यूनिट टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर ना आए ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार मेरे यूनिट टेस्ट में ना थोड़े से नंबर कम आ गए और यूनिट टेस्ट की वजह से जो मेरी फाइनल मार्कशीट आएगी ना उसके ऊपर मेरे जो फाइनल जो नंबर बनेंगे वो आपके कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, यूनिट टेस्ट के जो नंबर है वो आपके ऐड नहीं होते, ये आपको माइंड में क्लियर रखना है। देखो आपको यूनिट टेस्ट में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि चाहे आपका यूनिट टेस्ट चाहे 20 नंबर का हो, चाहे 25 नंबर का हो, चाहे 30 नंबर का हो, कोशिश आपको ये करनी है कि यार आपको ना मतलब अपना बेस्ट देना है। क्योंकि देखो यार बेशक आपके नंबर आपके ऐड ना होते हो, मानता हूं कि भाई आपके यूनिट टेस्ट के जो नंबर है वो आपके ऐड नहीं होते, लेकिन यूनिट टेस्ट में की हुई जो मेहनत है ना वो आपकी गारंटीड ऐड होती है। क्योंकि देखो यार जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे उसमें मान के चलो कि आपके हर सब्जेक्ट से ऑन एवरेज 7 से 8 चैप्टर आएंगे। अब मैं मान के चलता हूं कि आपके यूनिट टेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल 3 चैप्टर आए हैं, ठीक है। अब देखो यार ये जो आपके यूनिट टेस्ट वाले जो 3 चैप्टर हैं ये आपने अच्छे से कर लिए, इन पे आपने पूरी जम के मेहनत की और ये जो 3 चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मैं मानता हूं कि यूनिट टेस्ट में आपके जो नंबर है ये आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन जो आपने यूनिट टेस्ट पे इन 3 चैप्टर में जो मेहनत की है ये तो आपकी ऐड होगी ना। तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार मैं यूनिट टेस्ट पे क्यों मेहनत करूं, इसके तो नंबर ऐड ही नहीं होते। नंबर चाहे आपके ऐड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि क्या आपने जो यूनिट टेस्ट में अपना बेस्ट दिया है क्या वो आगे काम आएगा। बिल्कुल काम आएगा। तो अगर तुम्हारे यूनिट टेस्ट में नंबर कम आ जाए ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, तुम्हें बल्कि ये सोचना है, देखो यार हमेशा ना खुद से एक क्वेश्चन पूछा करो कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर इसका आंसर हाँ है ना तो आप ऑलरेडी जीत चुके, आपको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बेस्ट दिया है ना तो चाहे नंबर कुछ भी आए, लेकिन अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया ना, अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं और मेहनत कर सकता था, तो यार फिर तो चाहे तुम पूरे नंबर ले लो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो, हमेशा अपना बेस्ट देने पे फोकस करो कि यार मैं ना आज मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं अपने 24 घंटे में अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। मेरे आगे 3 चैप्टर हैं यूनिट टेस्ट के, इन तीनों चैप्टर को मैं अच्छे से करूंगा और मेरे को कोशिश करनी है कि मैं यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूं, चाहे मेरे नंबर कैसे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को अपना बेस्ट देना है। क्लियर है एवरीवन? तो आपको तीसरा पॉइंट समझ में आया कि भाई यूनिट टेस्ट के जो नंबर है ना वो आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो आपकी गारंटीड ऐड होगी। तो चलो अब हमारी जो मेन स्ट्रेटजी है उसको स्टार्ट करते हैं कि भाई यूनिट टेस्ट में आपको तैयारी कैसे करनी है। भैया आपने ये 3 पॉइंट बता दिया, हमें समझ में आ गए, ठीक है, लेकिन हमें तैयारी कैसे करनी है ये तो बताओ। तो चलो मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको कैसे पढ़ना है, देखो यार मैं मान के चलता हूं कि आपके ना फॉर एग्जांपल 3 या 4 चैप्टर आएंगे यूनिट टेस्ट के अंदर, तो आपको तीनों चारों चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। सबसे बढ़िया और सबसे इजी तरीका क्या है चैप्टर को कंप्लीट करने का, दैट इज वन शॉट लेक्चर। तो आप सभी को अभी क्या करना है, सभी बच्चों को ना कमेंट करके बताना है कि भाई आपके यूनिट टेस्ट के अंदर है ना कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। जो चैप्टर ज्यादा बच्चों के आ रहे होंगे ना, मैं उन चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। देखो जो वन शॉट लेक्चर होता है ना वो अराउंड में 1.5 घंटे का बनाता हूं, ठीक है। तो 1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि भाई साइंस में और मैथ में, देखो यार मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, साइंस और मैथ, तो तुम सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि भाई तुम्हारी यूनिट टेस्ट में ना साइंस में से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और मैथ में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। जो चैप्टर सबसे ज्यादा बच्चों के आ रहे होंगे ना, मैं उन चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो आपको साइंस में चैप्टर कैसे कंप्लीट करने हैं, वन शॉट लेक्चर से करने हैं। इससे क्या होता है ना, देखो एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर 0 से लेकर 100 तक
पहुंच जाता है। मैं जब पढ़ाता हूं ना, मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि यार मैं ना एक ऐसे बच्चे को पढ़ा रहा हूं जिसको लिटरली कुछ नहीं आता, तो चाहे आप इस लेवल पे हो, चाहे इस लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, मैं आपको ना इस लेवल पे पहुंचा दूंगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि भाई आपके यूनिट टेस्ट में साइंस में से और मैथ में से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। क्लियर एवरीवन? तो आपको सभी बच्चों को क्या करना है, पहले मेरे जो वन शॉट लेक्चर है वो आपको देखने हैं और उसके बाद आपको करनी है रिवीजन। क्योंकि देखो यार, वन शॉट लेक्चर से आपको ना चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन भी तो करनी है ना। रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है दैट इज नोट्स। लेकिन यार नोट्स में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है, बहुत सारे बच्चे नोट्स वगैरह बनाते नहीं है, तो आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी जो आपके इंडिया के नहीं, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नोट्स है ना, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है, आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो नोट्स है ये अंदर से कैसे दिखते हैं। तो आप देख सकते हो इतने प्यारे तरीके से ये नोट्स को मैंने डिजाइन किया ना, इतने कलरफुल हैं कि आपको ना पढ़ते टाइम मजा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं ना मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, बल्कि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। और आपके चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें ना सारी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और आप देख सकते हो यार, हर चीज है ना बिल्कुल अच्छे से अरेंज की हुई है। और आपके एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना, सारी आपको इन नोट्स में मिल जाएगी। तो आपको ना अलग से खुद के नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपके सारे चैप्टर के जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। और इसके अंदर है ना आपको मीम्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा मतलब अगर बोर होने लग जाओ तो ये जो मीम्स वगैरह है वो भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। कार्बन वाले चैप्टर के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये भी आपको मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको इसके अंदर दे रखी हैं। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं, सारी चीजें आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो आपको ना नोट्स वगैरह के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है। तो आपके जितने भी चैप्टर ना, सारे चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। जैसे ये लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर हो गया, आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हेरिडिटी हो गया, अगला चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर। तो आपके साइंस के जितने भी चैप्टर ना, सारे चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको मेरे वन शॉट लेक्चर से क्या करना है, आपको पूरा चैप्टर समझना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन नोट्स से रिवीजन करनी है। देखो यार, जितना चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही उस चैप्टर की रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है ना, आपको मेरे वन शॉट लेक्चर से सारी चीजें समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, तो जो आपने याद किया है वो आप भूलते जाओगे। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भैया हम जब पढ़ लेते हैं ना तब तो हमें याद हो जाता है, तब हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था ना वो हम भूल जाते हैं। तो वो तुम पता क्यों भूलते हो, क्योंकि तुम ना रिवीजन नहीं करते। तो आपको मेरे वन शॉट लेक्चर देखने, उससे चैप्टर समझना है और उसके बाद आपको इन नोट्स से रिवीजन करनी है। अब यार ये जो नोट्स है ये आपको कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो यार ये जो नोट्स है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को फ्री में दिए थे, लेकिन है ना बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, फ्री की वैल्यू नहीं करते। तो अब ये जो नोट्स है ना, ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, आप लोगों से थोड़ी ना पैसे लूंगा। तो ये नोट्स आपको मिलेंगे 1,000 रुपए में। अरे नहीं यार, फिर से मजाक कर रहा हूं, ये नोट्स आपको मिलेंगे 100 रुपए में। नहीं, पागल हो क्या? मैं आप लोगों से बिल्कुल भी पैसा नहीं लूंगा। इन नोट्स को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। 2 तरीके इनको डाउनलोड करने के। पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी नोट्स का जो ड्राइव लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और हमारा गौरव सुथार नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर जितने भी नोट्स है ना, चाहे वो साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे एसएसटी के हो, मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं। तो सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स है ना, वो आपको इस ऐप के अंदर अच्छे से अरेंज किए मिल जाएंगे। और इस ऐप के अंदर एक भी ऐड नहीं आती है, तो आपको ना डिस्टर्ब वगैरह होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन नोट्स को डाउनलोड करने का 2 तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या फिर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा ऐप डाउनलोड करना। और देखो यार, मैं आपको नोट्स तो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री की ना वैल्यू नहीं करते। तो प्लीज यार इन नोट्स की वैल्यू करना। और एक और काम कर देना, इस ऐप को ना 5 स्टार रेटिंग दे देना। वैसे हमारे ऐप पे ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन फिर भी तुम 5 स्टार रेटिंग देना, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। चलो आगे चलते हैं। तो नोट्स से रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको है ना एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और आपके जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको सोल्व करने हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो आपके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, उन पे फोकस करते हैं, लेकिन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इन पे फोकस नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपके स्कूल टीचर होते हैं ना, क्योंकि यार मैंने भी आपके यूनिट टेस्ट बनाए हैं, तो मेरे को पता है कि टीचर किस तरीके से सोचते हैं। तो टीचर पता क्या करते हैं, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं करते जितना वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो आपको ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी ना इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देनी है, क्योंकि चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपके यूनिट टेस्ट हो, दोनों के अंदर जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है ना, वो आपकी ज्यादा आती है। क्लियर एवरीवन? तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन पहले करने हैं,
बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपको बाद में करने। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद है ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। ये अभी है ना रेडी हो रहे हैं, मेरी टीम इसको रेडी कर रही है, जिसमें मैं आपको ना चैप्टर वाइज तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं आपको ना पूरे सिलेबस के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर के अंदर गारंटीड आएंगे और वो क्वेश्चन तुम्हें करने जरूरी है। तो ये क्वेश्चन अभी रेडी हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब मैं ये क्वेश्चन अपलोड करूं ना तो आपको पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी साइंस की स्ट्रेटजी। तो साइंस को आपको इस तरीके से फॉलो करना है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आप इस तरीके से साइंस को फॉलो करोगे ना, इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप ना पूरी क्लास के टॉपर बन जाओगे। तुम्हें सारी चीजें नहीं पढ़नी, तुम्हें क्या करना है, लिमिटेड पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है जो आपके पेपर में आता हो, ठीक है। तो मैंने आपको जो जो चीजें बताई अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो साइंस में तुम्हें कैसे पढ़ना पता चल गया। चलो अगला सब्जेक्ट आता है मैथ, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको यार मैथ में ना दुनिया भर की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिनको ना मैथ के नाम से डर लगता है। तो मैथ के अंदर आपको कैसे पढ़ना है चलो बताता हूं। तो यार मैथ है ना मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैथ में इतने प्यारे तरीके से पढ़ाता हूं ना कि मतलब बच्चों को कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको सिंपल सबसे पहले क्या करना है, यूनिट टेस्ट में आपके जो भी चैप्टर आ रहे हैं ना, सबसे पहले आप उनके क्या करोगे, मेरे जो वन शॉट लेक्चर है उनको देखोगे। जब आप मेरे वन शॉट लेक्चर देख रहे होगे ना, वन शॉट लेक्चर देखते टाइम मतलब जब आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो सेम टाइम पे आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो आपको सोल्व करने हैं। देखो क्या होता है ना बच्चे, देखो यार मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप पेन नहीं उठाओगे ना तब तक वो आपको समझ नहीं आएगा। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, मेरा जो मैथ वाला वन शॉट लेक्चर देखेंगे ना उसको देखते रहेंगे। यार आपको पेन उठा के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। सिर्फ देखने से मैथ, देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन आपको अपने हाथ से भी तो क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे ना। तो जब आप मेरे वन शॉट लेक्चर देख रहे होंगे उस टाइम आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, साथ में सोल्व करने हैं। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो यार आप अभी ना यूनिट टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, तो यूनिट टेस्ट के अंदर आपके जो 90% क्वेश्चन आते हैं ना वो आपका टीचर एनसीईआरटी से ही देता है, क्योंकि टीचर आपका स्टार्टिंग में एनसीईआरटी करवाता है। तो आपका यूनिट टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो एनसीईआरटी से आएंगे, तो आपको पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा यार मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं, दैट इज फॉर्मूला शीट। तुम्हारे मैथ के जितने भी चैप्टर ना, सभी चैप्टर के जो सारे फॉर्मूले हैं मैंने एक ही जगह अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको इस एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टेबल है वो भी आपको मिल जाएगा। आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सारी इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर के फॉर्मूले मिल जाएंगे। आपका अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो आपके मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, सारे फॉर्मूले इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो यार ये मेरा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। इस पीडीएफ को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ये पीडीएफ भी आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेगी। देखो यार लोग है ना क्या करते हैं, इस टाइप की पीडीएफ को है ना 100 रुपए में बेचते हैं, और मैं आपको 100 रुपए वाली चीज, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं भी इसको बेच सकता हूं, ठीक है। और मेरे को पता है ये बिकेगी, क्योंकि मेरे को पता है इतनी मेहनत करके हमने बनाई और इतनी प्यारी बनाई है कि बच्चे खरीदेंगे। लेकिन यार मैं फिर भी आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो और एक और चीज मेरे को ना बहुत सारे यूट्यूबर ने बोली जो बहुत मतलब पैसा कमाते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, चाहे कोर्स बेचते हैं, चाहे पीडीएफ बेचते हैं। उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि यार पता है क्या होता है ना कि बच्चे है ना फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते। और कहीं ना कहीं यार ये जो बात है ना ये सच भी है, लेकिन यार मेरा ना मन नहीं मानता कि मैं आपसे पैसे लूं। तो प्लीज यार मेरी इतनी सी इज्जत रख लेना कि प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि यार मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मेरे को भी समझ में आए कि यार आप मेरी मतलब इन चीजों की वैल्यू कर रहे हो। तो इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और बाकी जो हमारा ऐप है ना उसके अंदर भी मिल जाएगी। मैंने आज तक जितने भी नोट्स बनाए ना सारे ऐप में ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद यार आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, और ये जो गलती है ना ज्यादातर बच्चे मैथ के अंदर करते हैं, आपको ना सेम टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करने। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो बच्चों को ना समझ में आ जाता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस सेम टाइप के क्वेश्चन को ना बार बार करते रहेंगे, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको अगर कोई एक चीज समझ में आ गई ना तो आपको उस पे मतलब अटके नहीं रहना। तुम्हें सेम टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करने, आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन करने।
अगर आपको समझ में आ गया कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आप अगले फॉर्मूले पे चलो ना। अगर तुम एक ही फॉर्मूले पे लटके रहोगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे। तो आपको ना एक ही टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, आपको ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। क्लियर एवरीवन? तो आपको ना सेम टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन नहीं करने, आपको अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करने हैं मेरे मैथ वाले PYQ। क्योंकि देखो यार, मैथ है ना आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर है ना कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रियल नंबर वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है कि भाई √3 या फिर √5 को इरेशनल प्रूव करो। गारंटेड ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है। तो इस पीडीएफ में आपको मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा ना, ये आपके चैप्टर वाइज होंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप वो क्वेश्चन पहले करना। क्लियर एवरीवन? तो ये पीडीएफ मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली चीज आती है SST। भाई साहब, मेरा मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट है। मेरे को पता है आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको यार SST पसंद नहीं होगा, लेकिन SST को भी अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो SST मुश्किल नहीं है। तो आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूं। तो आपको NCERT नहीं पढ़नी। यस, देखो यार, SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी रेफरेंस बुक काम नहीं आती और ना NCERT काम आती है। तो आपको SST के अंदर पढ़ना कैसे है? देखो यार, आपको ना पहले दो गलतियां नहीं करनी। पहली गलती कौन सी है? बहुत सारे बच्चे ना NCERT रीड करते हैं। देखो यार, आपके SST की जो NCERT ना इतनी ज्यादा बोरिंग है, मतलब आप अगर पढ़ोगे ना, एक पैर अगर आप पढ़ोगे उसके बाद आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो पहली गलती, आपको NCERT से रीडिंग नहीं करनी। और दूसरी गलती क्या है? बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि यार मेरे को ना चैप्टर तो समझ में आ नहीं रहा, मैं काम करता हूं जो क्वेश्चंस है ना उनका रट्टा मार लेता हूं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हें चैप्टर ही समझ नहीं आएगा तो यार उसके क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो तुम रट तो रहे हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये तुम्हें नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूं। तो आपको ना वन शॉट लेक्चर देखने हैं, लेकिन जब आप SST के वन शॉट लेक्चर देखोगे ना, तो आपको जब देखने हैं तो इस तरीके से देखने हैं कि यार आपको चैप्टर एक स्टोरी लगे, आपको ये ना लगे कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप जब वन शॉट लेक्चर देखोगे ना, तो आपको उस वन शॉट लेक्चर के जो की पॉइंट्स है ना वो भी आपको बनाने हैं, ताकि आपको बार बार वो वन शॉट लेक्चर ना देखना पड़े। क्योंकि यार देखो, जब आपके फाइनल पेपर आ जाएंगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा दोबारा से वन शॉट लेक्चर देखोगे, राइट? तो तुम्हें क्या करना है, जब वो वन शॉट लेक्चर देखोगे ना तो आपको उसके की पॉइंट बनाने हैं कि भाई पहले ये हुआ था, दूसरा ये हुआ था, तीसरा ये हुआ था। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो टेंशन मत लो, आपके लिए मैंने क्या कर दिया है, आपके लिए मैंने SST के जो नोट्स है वो भी मैंने रेडी कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने है ना जितने भी आपके की पॉइंट हैं, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें आपकी मैंने ऑलरेडी इस नोट्स के अंदर दे दी है। तो अगर आप वन शॉट लेक्चर देख रहे हो और आपको की पॉइंट बनाना थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सिंपल आप मेरे जो नोट्स है ना उनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नोट्स में आपको दिखा देता हूं। आपके SST के जितने भी चैप्टर, सभी चैप्टर के नोट्स मैंने बना रखे हैं। आपके हिस्ट्री के चैप्टर हो गए, ज्योग्राफी के भी नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आपके SST के जितने भी नोट्स है ना सारे आपको मैंने दे रखे हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं ये नोट्स कितने प्यारे हैं, कितने कलरफुल है। तो इसके अंदर है ना मैंने देखो कितने प्यारे प्यारे फोटोज डाले हैं, ताकि आप जब चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि यार आप कोई SST का बोरिंग चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको ऐसे लगेगा कि यार आप है ना कोई एक स्टोरी पढ़ रहे हो। इन नोट्स से ना आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। तो इन नोट्स को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, दो तरीके डाउनलोड करने के फिर से बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो ऐप है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। दो तरीके डाउनलोड करने के। देखो यार, मैं आपको फिर से बोलूंगा, इन नोट्स को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा पैसा लगा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है। तो प्लीज मेरी मेहनत की इतनी सी इज्जत रख लेना। प्लीज इन नोट्स को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो आपके जितने भी नोट्स है ना सारे आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ मैंने आपको ना दो चीजें और भी तगड़ी तगड़ी प्रोवाइड की है। पहली चीज है SST डेट्स। देखो यार, SST आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो आपकी डेट्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना सारी मैंने इस पीडीएफ के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, पहले सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, सारी चीजें ना बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर के अंदर मैंने अरेंज कर रखी है कि भाई पहले ये चीज हुई थी, फिर इसके बाद ये चीज हुई थी, ताकि जब आप इनको पढ़ोगे ना तो आपको चैप्टर एक स्टोरी की तरह समझ में आएगा कि यार सबसे पहले ये चीज हुई थी, उसके बाद ये हुआ था, फिर इसके बाद ये हुआ था। इससे ना आपको चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आपको ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तो आपको ना मतलब पूरा चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो ये आपका पहला चैप्टर की डेट्स हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इसके अंदर आपके जितने भी चैप्टर ना सभी चैप्टर की जो डेट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो बड़ी चीज मैंने आपको प्रोवाइड की है दैट इज
योर मैप्स। यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैप्स को इग्नोर करते हैं। मैप्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार एसएसटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है कि यार एक मैप है ना अलग पेज पे मिलेगा, दूसरा अलग पेज पे मिलेगा। तो मैंने आप सभी के लिए क्या किया, मैंने एक ऐसी पीडीएफ रेडी कर दी जिसके अंदर आपके एसएसटी के जितने भी मैप है ना, सारे मैप एक ही जगह अच्छे से मैंने अरेंज कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपका आयरन ओर वाला मैप है, जैसे ये आपका ऑयल फील्ड वाला मैप है, तो सारी चीजें मैंने अच्छे से लेबल कर रखी है कि भाई कौन सी चीज कौन से लोकेशन पे है। और साथ में मैंने आपको इसमें यह भी बताया है कि भाई कौन से लोकेशन आपके कौन से स्टेट में है। क्योंकि देखो यार आपका ना मैप से जब क्वेश्चन आता है ना, तो दो टाइप से आता है कि भाई ये वाली लोकेशन मैप के अंदर मार्क करो कि कहां पे है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि भाई एक है ना ऐसे ऑयल फील्ड का नाम बताओ जो आपका असम के अंदर है, तो आप बता पाओ कि भाई जो दिग्बोई है ना ये आपका असम के अंदर है। तो ये दोनों चीजें देखो यार मैंने इस मैप के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी है। और आपके एसएसटी के जितने भी मैप है ना, आप देख सकते हो सारे मैप आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और इस पीडीएफ को भी आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपके एसएसटी के सारे मैप एक ही जगह अच्छे से अरेंज कर रखे हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, मैंने आपके एसएसटी की जो डेट्स वाली पीडीएफ है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, और साथ में मैंने आपको एसएसटी की जो मैप्स वाली पीडीएफ है ये भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब देखो यार मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अब है ना बात तुम पे आती है कि तुम कितना पढ़ना चाहते हो। देखो यार मैं आपको स्टडी मटेरियल दे सकता हूं, मैं आपको ना पढ़ना बता सकता हूं कैसे पढ़ना है, मैं आपको ना मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन आपको इन द एंड पढ़ना खुद है। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई है ना, आपको वो फॉलो भी करनी है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश में आपको कैसे पढ़ना है। देखो यार इंग्लिश में ना सिर्फ 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना। पहला है कि आपको ना जो क्वेश्चन है वो आपको रटने नहीं है। मैं जब 10th क्लास में था ना, तो ये गलती स्टार्टिंग में मैंने भी की थी, लेकिन मैंने इसको इंप्रूव कर लिया था। देखो यार आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर पहले पूरे चैप्टर की स्टोरी समझनी है। उसके बाद क्वेश्चन आपका उस चैप्टर में से कहीं से भी आ जाए, जो आप आंसर लिखोगे ना वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो तुम लोगों को बुक वाला आंसर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आंसर है ना वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। देखो यार जो आपका क्लास 10th का फाइनल पेपर होता है ना, वो आपका स्कूल का टीचर चेक नहीं करता, बल्कि आपका जो सीबीएसई का टीचर है ना वो चेक करता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार मेरे को पता है बहुत सारे स्कूलों के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा स्कूल टीचर होता है ना वो तुम्हें बोलेगा कि यार ये जो बुक वाला आंसर है ना वही लिखना है। बट ऐसा नहीं है। फाइनल पेपर के अंदर जो आप अपना आंसर है ना वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, लेकिन आंसर लिखते टाइम है ना आपको इन 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना है। पहली चीज क्या है कि जो आप आंसर लिखोगे ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ आपको उतना ही आंसर लिखना है, फालतू की रामायण आपको नहीं लिखनी है। दूसरी चीज क्या है कि आप आंसर लिखते टाइम आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि देखो यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार आंसर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा ना तो स्पेलिंग मिस्टेक मैं कर सकता हूं। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक के आपके नंबर कटते हैं। कितने नंबर कटते हैं? एक वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक होने के आपके 0.5 नंबर कटते हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 3 नंबर का है और उसके अंदर अगर आप 6 वर्ड की मिस्टेक करके आते हो ना, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो तुम्हें अपने आंसर के अंदर है ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा जो आपको एक और गलती नहीं करनी है, दैट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक। तुम्हारे आंसर के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा है आपका सीता कहां गई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई सीता कहां गई थी, लेकिन बच्चे पता क्या करेंगे, उनको पूरे चैप्टर की जो स्टोरी है वो पता होगी, तो पता क्या करते हैं, सीता से रिलेटेड है ना पूरा रामायण लिख के आ जाएंगे। क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, लेकिन पूरी सीता की स्टोरी कब पैदा हुई थी, उसने क्या पढ़ा था, सारी चीजें ना लिख के आ जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 या 3 लाइनों का आंसर लिखना है, और जो आंसर आप लिखोगे ना वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। फालतू के रामायण से क्या होगा ना, जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा ना, जो तुम्हारा पेपर चेक करता है, वो इरिटेट हो जाएगा और आपके नंबर काट लेगा। तो तुम्हें जो आंसर लिखना है ना वो आपको टू द पॉइंट लिखना है। क्लियर एवरीवन? इसके अलावा अगली चीज है, रीडिंग चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चंस। ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये आपकी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। देखो यार मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, चैप्टर को कम प्रायोरिटी देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर तुम सिर्फ क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है कि स्कूल वाले टेस्ट में, क्लास टेस्ट में आपके नंबर आ जाए, लेकिन जब आपका फाइनल पेपर होगा ना उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आता है, लर्न क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। देखो हर क्वेश्चन के अंदर है ना आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं।
आपको बस उस क्वेश्चन की ये दो चीजें याद करनी है, आपको पूरे क्वेश्चन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इन दो चीजों को याद कर लो, इसके अलावा आप पूरे क्वेश्चन को ना अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। मैं आपको ना एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं, और ये चीज है ना मैं खुद भी यूज कर चुका हूं, और ये जो चीज है ना ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। जब भी आप मतलब इंग्लिश के अंदर स्पेशली बहुत अच्छे से वर्क करती है। जब भी आप आंसर लिख के आओगे ना, तो अगर आपके आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे ना, तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसके ऊपर है ना आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसको ये लगेगा कि यार ये जो बच्चा ना ये कितना इंटेलिजेंट है। क्योंकि देखो यार, जो आपका पेपर चेक करता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पूरे आंसर को देखेगा। वो क्या करता है, ऊपर ऊपर से देखता है। लेकिन अगर आपके आंसर के अंदर उसको इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट की पॉइंट मिल गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके पूरे नंबर दे देगा। तो जब भी तुम आंसर याद करो ना, तो आपको ये दो चीजें पक्का याद करनी है। उस पूरे आंसर के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो आपके थोड़े से मुश्किल वर्ड हैं, और जो आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ना, वो आपको याद करने हैं। आपको सारी चीजें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, इन दो चीजों को याद करना है, और जो आप आंसर लिखोगे ना, वो आपका आंसर इन दो चीजों के अराउंड आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो आपका एग्जामिनर होगा ना, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो आपसे ना इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, और वो जो आपके नंबर है ना वो पूरे दे देगा। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश के अंदर तैयारी करनी है। होप करता हूं यार आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो यार, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई है। इस वीडियो को एक रैंडम वीडियो की तरह देख के बंद मत कर देना। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, प्लीज इनको फॉलो करना, क्योंकि रिजल्ट वीडियो को देखने से नहीं मिलता, बल्कि वीडियो के अंदर मैंने जो जो चीजें आपको बताई है ना, उनको फॉलो करने से मिलता है। और देखो यार, मेरा बोलते बोलते गला भी बैठ गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। और जितना भी मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है, प्लीज उस स्टडी मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्योंकि देखो यार, मैं चाहता था उन स्टडी मटेरियल के बदले में आपसे पैसे भी ले सकता था, लेकिन देखो यार, मैंने सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की है। तो प्लीज मेरी इतनी सी रिस्पेक्ट कर लेना कि इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा जो स्टडी मटेरियल है ना, प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।